नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 9 ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 2.1। लेकिन प्रैक्टिस सेट को करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक थिंग्स है जिसे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन देखिए क्या है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब वो लाइन जो सेम प्लेन पर तो हो लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसे ही लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। जैसे देखिए यहाँ पे लाइन एल और एम, देखिए ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं ना। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। और इसको अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे एक और लाइन है N, तो ये क्या कर रहा है, ये जो पैरेलल लाइंस है इनको इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसलिए ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लाइन N इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन L एंड लाइन M, ठीक है। अब जब इसने यहाँ पे ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे एंगल भी बना। देखिए कैसे, एक एंगल यहाँ पे बना, एक एंगल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। और यहाँ पे भी एंगल बना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हो जाएगा EFGH। देखिए जब दो लाइन पैरेलल हो और एक उसमें ट्रांसवर्सल हो तो जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, एंगल D इज इक्वल टू एंगल H, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल E। फिर एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल F। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल F। फिर अब इस साइड का देखते हैं, एंगल D इज इक्वल टू एंगल H। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल H। फिर देखिए यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ठीक है। तो ये तो हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें लिखना है। और इंटीरियर मतलब इनसाइड, मतलब अंदर वाले। तो देखिए क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एंगल C का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल E। और H का क्या होगा, B। और यहाँ पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल E। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल E। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल H। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल H। ये क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें लिखना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं अल्टरनेट देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर। अब हमें आउटसाइड का लेना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल D, इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल F। और A का क्या होगा, G। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एंगल D
इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल एफ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ, ये हो गया। फिर यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। ठीक है, तो ये हो गया इंटीरियर एंगल्स और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल्स। अब हमारा नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बोला है ना, तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए ये चारों, सी बी ई एच। और फिर क्या बोला है यहाँ पे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल। जैसे यहाँ पे एंगल सी और एंगल एच हो गया और एंगल बी और एंगल ई हो गया, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, देखिए एंगल सी प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल सी प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए एंगल बी प्लस एंगल ई कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल ई, ये हो गया। देखिए अब हमारा नेक्स्ट है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, जो हमने स्टैंडर्ड 8 में पहले से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, देखिए जो एंगल्स एक ही लाइन पे बने वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल डी और एंगल ए ये दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे ही ये अगर आप देखिए एंगल ए और एंगल बी, ये देखिए लाइन एन मतलब एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना, तो इन दोनों का एडिशन भी कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे ही एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल ए, देखिए ये वाला लिख रहे हैं हम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी या फिर एंगल सी प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर ये लास्ट में बचा है, देखिए एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये ऊपर से, फिर यहाँ पे लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एन इज़ अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड लाइन एम। फिर इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या हैं वो, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और फिर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट 2.1 करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इन फिगर 2.5 मीन्स इस फिगर में लाइन आर पी पैरेलल टू लाइन एम एस, देखिए आर पी पैरेलल है किसके, एम एस के। फिर
and line DK, it means DK is their transversal, ठीक है। फिर यहाँ पे एंगल DHP इज इक्वल टू 85 डिग्री। देखिए DHP कितना दिया है 85 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, तो हमें ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, एंगल RHD। क्या पूछा है, देखिए RHD मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल RHD प्लस DHP कितना होगा 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 85 को 180 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 95 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लाइन RP पैरेलल टू लाइन MS एंड लाइन DK is their transversal। फिर इसमें एंगल DHP कितना दिया है 85 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट वन क्या फाइंड करना है, एंगल RHD, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, एंगल RHD प्लस एंगल DHP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल RHD प्लस एंगल DHP इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न आप लिख देंगे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। फिर यहाँ पे एंगल RHD प्लस देखिए एंगल DHP कितना दिया है 85 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल RHD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 85 डिग्री। तो देखिए माइनस करने पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 95 डिग्री। तो एंगल RHD कितना आया 95 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर एंगल RHD इज इक्वल टू 95 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वन हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड वन क्या पूछा है, एंगल PHG हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे हमारा RHD आ गया है, कितना आ गया है 95 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या बोला है PHG। तो देखिए PHG मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल RHD इज इक्वल टू एंगल PHG हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं और फिर जो उसके वर्टिकल अपोजिट में एंगल बनते हैं ना, वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए एंगल PHG इज इक्वल टू एंगल RHD। इसका रीज़न आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसलिए एंगल PHG कितना हो जाएगा RHD। देखिए हमने कितना फाइंड आउट किया 95 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 95 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड वन। अब यहाँ पे थर्ड वन देखिए क्या बोला है, एंगल HGS। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल HGS, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये कितना आया 95 डिग्री आया। अब HGS ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर तो ये दो लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो
तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए DHP इज इक्वल टू HGS हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये देखिए DHP HGS के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल DHP। इसका रीज़न क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore एंगल HGS इज इक्वल टू, देखिए DHP कितना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 85 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 85 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड वन। अब यहाँ पे फोर्थ वन क्या दिया है, एंगल MGK, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे ये हमने फाइंड किया कितना, 85 डिग्री। अब हमें MGK मतलब ये वाला एंगल बताना है। तो देखिए MGK इज इक्वल टू एंगल HGS हो सकता है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल MGK इज इक्वल टू एंगल HGS। इसका रीज़न आप यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। Therefore एंगल MGK इज इक्वल टू HGS कितना है, 85 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, तो देखिए MGK कितना आया, 85 डिग्री। तो इस तरह से जो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा था ना, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, इन फिगर 2.6 लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। देखिए P और Q ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। फिर लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल्स। लाइन L और M क्या है, ट्रांसवर्सल्स। मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ A B C एंड D। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट वन क्या फाइंड करना है, एंगल A, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल A प्लस 110 दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न आप लिख देंगे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। फिर यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 70 डिग्री। तो एंगल A कितना आया, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया एंगल A। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल B। तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर डाल के लिखते हैं, यहाँ पे हमें एंगल B फाइंड करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन में आपको ये सम को ऐसे देखना है उल्टा करके। देखिए यहाँ पे P और Q दोनों क्या है, पैरेलल है, और लाइन L क्या है, ट्रांसवर्सल। अभी आप इसको मत देखिए, ये मत देखिए, बस आप इसको देखिए, ये लाइन नहीं देखना है। तो लाइन L क्या है, ट्रांसवर्सल। और यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो सकता है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल
बी इज इक्वल टू एंगल ए। इसका रीज़न आप लिखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो एंगल बी इज इक्वल टू, देखिए एंगल ए कितना है 70 डिग्री ना, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल बी भी आ गया। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, एंगल सी। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन पी और लाइन क्यू दोनों क्या है, पैरेलल है, और लाइन एम क्या है, ट्रांसवर्सल है। अभी आप इसको मत देखिए, लाइन एम क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे लाइन सी इज इक्वल टू 150 डिग्री हो सकता है, क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एम इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एंगल सी भी फाइंड आउट कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, एंगल डी। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे 115 डिग्री प्लस एंगल डी दोनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सी ना लीनियर पेयर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एंगल डी प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, एंगल सी ना लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 7। तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आया, 65 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंगल डी भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहाँ पे एंगल ए, फिर यहाँ पे एंगल बी, और यहाँ पे एंगल सी, फिर लास्ट में एंगल डी। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इन फिगर 2.7 लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। देखिए एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है। फिर लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी। देखिए एन और पी ये भी पैरेलल लाइन्स है। तो हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, अगर लाइन एल और एम पैरेलल है और पी इसका ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 45 डिग्री ना। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे एंगल डी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आने के बाद अब एंगल ए प्लस एंगल डी दोनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री के। क्यों होंगे, क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो ऐसे करके हमारा ए आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए इक्वल होगा किसके, बी के। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसे ही हमारा बी भी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे पी और एन क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। तो ऐसे करके यहाँ पे एंगल सी भी आ जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन
P is a transversal. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए हमारा डी आ गया कितना, 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स ही ना लीनियर पेयर। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हो जाएगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। फिर एंगल ए प्लस एंगल डी, देखिए कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। फिर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कितना आएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 एंड 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और 1 माइनस 0 1, तो कितना आया 135 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए आ गया, देखिए यहाँ पे एंगल ए कितना आया है 135 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल बी हम फाइंड कर रहे हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा एंगल ए, इसका रीज़न लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए कितना है 135, तो ये भी हो जाएगा 135 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी। देखिए यहाँ पे एंगल बी भी आ गया कितना 135 डिग्री। अब बचा क्या है एंगल सी। तो देखिए यहाँ पे एंगल एन और पी ये क्या है पैरेलल लाइंस है। देखिए अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए पी और एन पैरेलल और एम क्या है इसका ट्रांसवर्सल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं एंगल सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी एंड line M is a transversal। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 135 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 135 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सी भी आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इन फिगर 2.8 साइड्स ऑफ angle PQR and angle XYZ are parallel to each other. Prove that angle PQR congruent to angle XYZ। देखिए यहाँ पे एंगल PQR और एंगल XYZ के साइड्स क्या है
पैरेलल है। इट मीन्स पी क्यू पैरेलल होगा किसके, एक्स वाई के, और यहाँ पे क्यू आर पैरेलल होगा वाई जेड के। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ का सॉल्यूशन, पहले हम गिवन लिखेंगे। तो क्या है गिवन में, साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज रे पी क्यू पैरेलल होगा किसके, रे एक्स और वाई के। देखिए यहाँ पे रे पी क्यू पैरेलल होगा किसके, एक्स और वाई के। फिर यहाँ पे एंड रे क्यू आर पैरेलल होगा रे वाई जेड के। देखिए यहाँ पे क्यू आर पैरेलल होगा वाई जेड के। तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है एंगल एक्स वाई जेड के, यही हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई है ना, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। देखिए कैसे, ये हो गया। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको हम यू कंसिडर करते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, एक्सटेंड रे एक्स वाई सो दैट इट इंटरसेक्ट रे क्यू आर एट पॉइंट यू। अब हम प्रूव करेंगे। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, रे पी क्यू पैरेलल टू रे एक्स यू। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रे पी क्यू पैरेलल टू रे एक्स यू एंड देखिए इसका ट्रांसवर्सल क्या होगा, देखिए क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रे क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखिए यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और क्यू आर इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका रीज़न क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स यू आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और यहाँ पे इसका रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया। अब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे रे क्यू आर पैरेलल है किसके, वाई जेड के, और इसका ट्रांसवर्सल क्या है, एक्स यू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रे क्यू आर पैरेलल टू रे वाई जेड एंड एक्स यू इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको रे भी लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा। क्या लिखना है हमें, रे क्यू आर पैरेलल है रे वाई जेड के एंड रे एक्स यू इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे ये एक्स वाई जेड और एक्स यू आर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड
इज इक्वल टू एंगल एक्स यू आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए और इसका रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स यू आर, यहाँ पे भी एक्स यू आर, इट मीन्स एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। इट मीन्स एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इन फिगर 2.9 लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। देखिए ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड लाइन पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन। देखिए यहाँ पे बी आर टी दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हमें एंगल ए आर टी बताना है, एंगल सी टी क्यू बताना है, एंगल डी टी क्यू और एंगल पी आर बी फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के और लाइन पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे फर्स्ट वन क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए आर टी, ये हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए इसमें ये हमें फाइंड करना है ए आर टी मतलब ये वाला एंगल। तो देखिए एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी दोनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सी ना लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल सी ना लीनियर पेयर। और यहाँ पे बी आर टी भी दिया है। देखिए एंगल बी आर टी कितना दिया है, 105 डिग्री। फिर यहाँ पे एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी कितना है, 105 डिग्री। तो हम यहाँ पे 105 डिग्री लिख देंगे, फिर यहाँ पे 180 डिग्री। तो एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 105 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे 7 - 0 इज इक्वल टू 7 और 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आया, 75 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए आर टी इज इक्वल टू कितना आया, 75 डिग्री। ठीक है, तो ये ए आर टी हमने फाइंड कर लिया। अब सेकेंड वन क्या है, एंगल सी टी क्यू। एंगल सी टी क्यू ये हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है। अभी अभी हमने क्या फाइंड किया, ए आर टी मतलब ये वाला एंगल कितना, 75 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए आर टी इज इक्वल टू एंगल सी टी क्यू हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए आर टी इक्वल होगा किसके, एंगल सी टी क्यू के, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए आर टी। इसका रीज़न क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू ए आर टी कितना आया, 75 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये हमारा सेकेंड वन भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे थर्ड वन देखिए क्या फाइंड करने बोला है, एंगल डी टी क्यू।
ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए टेक्स्ट बुक में DTQ मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अभी अभी हमने क्या फाइंड किया, CTQ कितना आया, ये 75 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए CTQ प्लस DTQ दोनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल CTQ प्लस एंगल DTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अब देखिए CTQ कितना है, 75 डिग्री। तो यहाँ पे 75 डिग्री प्लस एंगल DTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। माइनस करने पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 0 1 कितना आया, 105 डिग्री। देयरफॉर एंगल DTQ इज इक्वल टू कितना आया, 105 डिग्री। तो ये हमारा थर्ड वन भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए फोर्थ वन क्या दिया है, एंगल PRB हमें फाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पे PRB मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है। तो एंगल PRB इक्वल होगा किसके, एंगल ART के। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये एंगल इसके अपोजिट में है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देखिए एंगल PRB इज इक्वल टू एंगल ART। इसका रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल PRB इज इक्वल टू, देखिए ART हमने कितना फाइंड किया था, 75 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 75 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए PRB भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।